डिटेल सेंड करवा देता मैं डिटेल सेंड करवा देता हाँ जी ठीक, इसी पे पढ़ाना है उसका यूज अस्सी का ये स्लाइड ऊपर बढ़ानी होगी तो अच्छा तो इससे तब करना पड़ेगा ना। अच्छा 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 ठीक ठीक वही सारी है भाई सब वो ओके है ना सर ऑन है ऑनलाइन है कोई भाई अगर कोई लाइव है कोई ऑनलाइन है क्लास देख रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करे। करें स्टार्ट भाई। जो आज का टॉपिक होगा हमारा हम मनी के बारे में बात करेंगे। मनी पढ़ेंगे हम। ठीक है हम मनी के बारे में बात करेंगे। मेरी बात आप ध्यान से सुनना। देखो मनी में बेसिकली क्या है मनी में कुछ नहीं है आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बड़े ही बेसिक्स पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन आते हैं क्या पूछता है वो आपसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे सपोज करो कि वो ये कहेगा कि जो एप्पल है एप्पल सपोज एप्पल है एप्पल का जो रेट है एप्पल का रेट जो है वो सपोज करो कि 20 रुपीज पर केजी है ऐसा कुछ दे देगा। और आपसे क्या है कि 5 केजी एप्पल का रेट पूछ लेगा 5 केजी का रेट कितना होगा। ठीक है तो जैसे आपने देखा होगा कि 2011 के क्वेश्चन अगर आप उठाते हो तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते थे मतलब आपसे ये पूछा जाता था सिर्फ कि भाई इतने एक कोई भी आर्टिकल दे दिया कोई भी फ्रूट्स या आप वेजिटेबल्स वगैरह दे दी इसका रेट ये है तो आपसे ये पूछा गया कि भाई आपने इसका 2 किलो का 5 किलो का 2.5 किलो का या फिर जो भी आपसे पूछा इनका रेट बताना है। ठीक है अभी थोड़ा सा उसमें बस लेवल बढ़ाया है थोड़ा सा इंक्रीज किया है तो उसी को उसी तरीके से हम पढ़ेंगे उसी चीज को हम देखते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे कि किस किस लेवल के क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है उनकी बात करेंगे। देखो ध्यान से जैसे एप्पल का रेट आपके पास 20 था तो इतनी बात तो बेसिक है इतनी बात तो आप सभी समझते हो कि अगर 5 केजी का रेट पूछना है तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है 20 तो आपके पास कितना आ जाएगा 100 रुपीज आ जाएगा। तो मनी में कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं कुछ ज्यादा हाई लेवल आता नहीं है मनी में। ठीक है जो आपके सीटेट में पूछी जाती है मनी उसमें कुछ ज्यादा हाई लेवल आता नहीं है। क्लियर चल अब आगे चलते हैं देखते हैं कि किस तरह के सवाल है आपके सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। देखो जी देखो पहला सवाल ये रहा आपके सामने क्या क्वेश्चन दिया है इसने बोला है कि टू मैंगो कॉस्ट 25 रुपीज एंड ½ केजी स्वीट लाइम कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक है यानी इसने दो आमों का रेट दिया है
2 आमों का रेट दिया है 24 रुपए, ठीक है। तो एक आम का रेट कितना हो जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। क्लियर, बात समझ रहे हो आप? ये अगर एक आम की बात करेगा तो एक आम का रेट कितना हो जाएगा, एक आम का रेट आपका 12 रुपए हो जाएगा। फिर इसने बोला है कि एंड हाफ केजी स्वीट लाइम, ठीक है, कॉस्ट 50। अगर हाफ केजी का रेट 50 है तो पूरे 1 केजी का रेट 100 हो जाएगा। बड़ी आसान सी बात है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ 2.5 डजन ऑफ मैंगोज, ये कह रहा है कि तो टोटल कॉस्ट बतानी है 2.5 डजन ऑफ मैंगोज, यानी 2 दर्जन और आधा दर्जन की हमें टोटल मैंगोज की कॉस्ट, एंड 2.1/5 केजी ऑफ स्वीट लाइम, यानी 2.1/5 केजी ऑफ स्वीट लाइम की बात करनी है। क्लियर? तो आप साइड में लिखो पहले कि अगर आपके पास 2 मैंगो का रेट जो दे रखा है वो कितना है, 24 रुपए दे रखा है। तो एक मैंगो का जो रेट होगा, एक आम का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। भाई अगर आपको 2 आम का रेट दे रखा है कितना, 24 रुपए, तो एक का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 2.5 डजन, 2.5 डजन की अगर उसने बात की है तो 2.5 डजन आप समझो, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 आम होते हैं। तो 2.5 में 2.5 डजन को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2 2 4 और 1 5/2 डजन, ये लिख सकते हो आप। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 5/2। आपको पता है कि एक दर्जन में कितने यूनिट होते हैं, कितनी क्वांटिटी होती है, आपको पता है 12। तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6, यानी 30 मैंगो की बात कर रहे हो। अगर 2.5 डजन मैंगो की बात की है उसने, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, 30 मैंगो की बात कर रहा है। बात समझ आ रही है? देखो, या तो आप सीधा सीधा ये समझो, नॉर्मल सा बेसिक सा तरीका है, आप सभी को इतनी बात पता है कि एक दर्जन में 12 आम होते हैं, दो में एक दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12, दो में कितने हो जाएंगे, 24, और आधा दर्जन की और उसने बात की है, मतलब 6 आम और हो जाएंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब 30 आम की वो बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो 30 आम की बात कर रहा है। या तो आप ये बात समझोगे, या फिर आप ये कहोगे, या फिर आप ये कहोगे कि भाई जैसे मैंने आपको समझाया है कि 2.5 डजन को आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर 5/2 डजन भी लिख सकते हो। आपको पता है कि एक दर्जन में 12 यूनिट होती है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 30 मैंगोज हो जाएगी, 30, यानी 30 आम है। आपको पता है कि एक आम का जो मूल्य है वो 12 रुपए है, तो 30 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ 30 मैंगो, कॉस्ट ऑफ 30 मैंगो इक्वल टू 12 इंटू 30, तो आपके पास कितना हो गया, 360, 360 रुपीज हो गया, ठीक। यानी जो आपके पास 2.5 डजन मैंगोज है उसकी कॉस्ट कितनी हुई, 360 रुपए हुई। फिर बात करेंगे नेक्स्ट की। इसने हमसे क्या बोला है, इसने हमसे बोला है कि जो स्वीट लाइम है, स्वीट लाइम की कितनी बात किया, 2.1/5 केजी। 2.1/5 केजी को आप देखो कैसे लिख सकते हो, 2.1/5 केजी, 2.1/5 केजी, इसको आप और मॉडिफाई करोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 5 10 और 1 11, यानी 11/5 केजी की उसने बात की है। आपको पता है कि अगर आधे हाफ केजी का जो रेट है उसने 50 दिया है, अगर हाफ केजी का रेट 50 दिया है तो पूरे केजी का यानी 1 केजी का रेट कितना होगा, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी स्वीट लाइम, 1 केजी स्वीट जो लाइम है आपके पास, उसका जो रेट होगा वो कितना होगा, 100 रुपीज हो जाएगा। भाई अगर हाफ केजी का 50 है तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 1 केजी का यानी पूरे 1 किलो का रेट हो जाएगा 100। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो, यानी आप ये कहते हो कि भाई कॉस्ट ऑफ 11/5 केजी स्वीट लाइम कितना हो जाएगा, 11/5 इंटू में आपके पास 100 हो जाएगा, यानी आप इससे कैंसिल करोगे 20 टाइम्स तो आपके पास कितना है, 220 रुपए आ गया, यानी 220 रुपए। मतलब उसने 2.5 डजन जो मैंगो खरीदी है उसका जो रेट है वो 360 है, और जो उसने 2.1/5 केजी स्वीट लाइम खरीदा है वो कितना है, वो 220 रुपए का है। तो टोटल कॉस्ट बतानी थी, टोटल कितनी हो जाएगी, 360 को जब आप 220 में प्लस करोगे, 360 को जब आप प्लस करोगे किसमें, 360, 360 प्लस 220 आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 580, 580, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो। क्लियर?
डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह के आपके मनी में क्वेश्चन बनते हैं, आपसे बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी जाती है। जो आप बाजार में जाते हो, सामान खरीदते हो या कोई भी आर्टिकल परचेज करते हो, तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप एक बार नोट कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ लो। क्लियर? देखो, अगर आप एग्जाम में बैठे हो, जब एग्जाम में करोगे तो आपको ऐसा नहीं कि एक एक चीजें अलग से लिखनी है। आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप एक एक चीजें अलग से करोगे, एक एक चीजें अलग से बनाओगे। तो आप समझना बात को कैसे करेंगे। आपको पता है कि आप बेसिक सा आइडिया लगाओगे कि हमसे पूछा क्या है, फोकस आपका किस पे होना चाहिए, फोकस आपका होना चाहिए जो पूछा गया है। तो पूछा क्या क्या गया आपसे, पूछा ये गया है कि 2.5 डजन, 2.5 डजन की बात की है। 2.5 डजन, इसका मतलब आप देखते ही समझ जाओ इस चीज को कि 30 आर्टिकल की बात कर रहे हो। मैंगो की बात किया तो इसका मतलब 30 मैंगोज की बात कर रहा है। अगर 30 मैंगोज की बात कर रहा है भाई, 2.5 डजन में 30 हो गए आर्टिकल, तो 30 की बात कर रहा है। आपको पता है कि अगर दो मैंगो की कॉस्ट 24 रुपए है, तो एक मैंगो की 12 होगी, तो आप सीधा 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 360 रुपए आपके यहां से बने। इतना छोटा सा आपको करना है एग्जाम में। फिर बात करेंगे, ये कह रहा है कि टू एंड 2 and 1/5 kg, 2 and 1/5 kg को आप सीधा सीधा ये कहोगे कि भाई 2 and 1/5 kg, 2 1/5 kg हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 11/5 kg इंटू में आपके पास रेट कितना है, आधे केजी का जो रेट है वो कितना है, 50 है। तो पूरे यानी 1 kg का रेट 100 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है। ठीक है, बेसिक सी बात है कि 100 हो जाएगा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसमें, तो आपके पास कितना आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो 220 रुपए यहाँ से आ जाएंगे। तो आप दोनों को प्लस करोगे, जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 580 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, अगले सवाल की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेकंड में क्या बोला है इसने, 1 मैंगो कॉस्ट 5.5 रुपीज। एक आम का जो मूल्य है, एक ऑरेंज का जो मूल्य है वो कितना है, 5.5 रुपीज, यानी 5.5 रुपए है। ठीक है, फिर इसने बोला है कि एंड 1 kg एप्पल कॉस्ट 80 रुपीज। 1 किलो जो आपके पास सेब है, एप्पल है, उनका रेट कितना है, 80 रुपए है। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन। तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है किसकी, 1.5 डजन ऑफ ऑरेंज, यानी एक एक दर्जन और आधा दर्जन, टोटल मिला के 1.5 डजन की आपको ऑरेंज की कॉस्ट बतानी है। प्लस ये कह रहा है कि 1 and 3/4 kg ऑफ एप्पल, 1 and 3 kg ऑफ एप्पल की हमें टोटल की कॉस्ट बतानी है। मिला के टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, देखो ध्यान से। अगर आपको कॉस्ट बतानी है तो आप यहां से देखो पहले कि एक आपके पास, एक जो आपके पास क्या है, एक आपके पास ऑरेंज है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, उसकी कॉस्ट आपके पास 5.5 रुपीज है। तो आप इस बात को लिख लो कि 1 ऑरेंज कॉस्ट इक्वल टू कितना है, 5 रुपीज 50 पैसे, कितने रुपीज। फिर इसने बोला है कि 1 kg एप्पल, तो 1 kg एप्पल की अगर मैं बात करूं तो 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 kg एप्पल की कॉस्ट है 80 रुपीज, 80 रुपीज। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि 1.5 डजन, 1.5 डजन में आपको पता है कि एक दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं, यानी 12 संतरे हो गए। अगर सॉरी 12 संतरे होंगे, और हाफ की बात करेंगे तो हाफ में कितने होंगे, हाफ में 6 होंगे। तो इसका मतलब 18 ऑरेंजेस की बात की उसने, तो 18, या फिर आप ये लिखोगे इसको, आप ये लिखोगे कि 18 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है वो कितनी है, यानी कॉस्ट ऑफ 18 ऑरेंजेस कितनी हो जाएगी, 18 ऑरेंजेस की कॉस्ट, आपको पता है कि एक ऑरेंज की कॉस्ट है 5.5
50 इंटू में 18, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 18 5 जा 90, एक जीरो ये है, आप लगा दो 90, तो आपके पास कितना बचा? जीरो बचा है। दोबारा देखो, आप ये कहोगे कि भाई 1800, 18 5 जा 90, 90 का जीरो बचा आपके पास 9, 18 5 जा 90 और 99, आपको दो के बाद पॉइंट लगाना है, इसका मतलब 99 रुपीज हो गया ये। यानी जो आपके पास 1.5 डजन आपने ऑरेंजेस परचेज किए है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसकी कॉस्ट हो गया 99 रुपीज। क्लियर? अगर मैं ये कहता हूं कि कॉस्ट ऑफ 1 3/4, 1 3/4 का मतलब है कि एक सही 3/4, 1 3/4 kg एप्पल कितनी हो जाएगी? यानी आप इसको लिख सकते हो 1 4 और 3 7/4, 7/4। 1 kg की जो 1 kg का जो रेट है वो कितना है? 80 रुपीज है। तो 3/7 kg का जो रेट हो जाएगा इंटू में 80, आप 4 से कैंसिल करोगे, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 140 रुपीज हो जाएगा, 140 रुपए। अगर 140 रुपए हो जाएगा तो आप ध्यान से देखो कि दोनों को आपने प्लस करना है। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? दोनों को प्लस करने से आपके पास जो रेट बनेगा वो कितना बनेगा? 99 और 140, 239 आपका आंसर हो जाएगा। इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे। क्लियर? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, जो जो भी ऑनलाइन है, जो देख रहा है अभी, किसी को कहीं से कोई डाउट है पूछ लो आप लोग। चले भाई नेक्स्ट पे, क्लियर हो गया? चलो, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इसने बोला है 5 मैंगो कॉस्ट 15 रुपीज, 5 आमों का जो मूल्य है वो 15 रुपए है, एंड 3 kg बनाना कॉस्ट 60 रुपीज, 3 किलोग्राम केले का जो मूल्य है वो कितना है? 60 रुपए है। ठीक? देन द कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ हाफ डजन ऑफ मैंगोज एंड 3 and 1/7 kg ऑफ बनाना इज। यदि हमसे क्या पूछा गया है? हमें ये दिया गया है कि 5 जो मैंगो है, 5 मैंगो की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 5 मैंगो की कॉस्ट है 15 रुपीज। यानी इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि अगर 5 कॉस्ट ऑफ 5 मैंगो इक्वल टू 15 रुपीज, यानी 5 जो आम है उनका जो मूल्य है वो 15 है, तो एक आम का मूल्य क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो कितना हो जाएगा? 3 रुपीज होगा। यानी एक जो आम है उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 3 रुपए होगा। क्लियर? फिर बात करते हैं, इसने बोला है कि 3 kg बनाना की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 3 kg बनाना की जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ 3 kg बनाना, 3 kg बनाने की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपए, 60 रुपए। अगर 3 kg बनाने की कॉस्ट 60 रुपए है तो कॉस्ट ऑफ 1 kg बनाना कितनी हो जाएगी भाई? आप 3 से इसको डिवाइड करोगे सीधा सीधा तो आपके पास 20 रुपए हो जाएंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है? आप ये देखो ध्यान से, आपसे पूछा गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ हाफ डजन ऑफ मैंगोज। हाफ डजन ऑफ मैंगोज का मतलब क्या हुआ?
एक दर्जन में कितने यूनिट होती है? 12। तो आपसे हाफ डजन की बात किया तो इसका मतलब 6 मैंगोज की बात की उसने, तो 6 मैंगोज की बात की। अगर एक मैंगो की कॉस्ट 3 रुपए है तो कॉस्ट ऑफ 6 मैंगो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 3 यानी 18 रुपीज हो जाएगा, 18 रुपीज। फिर बात करते हैं आगे, देखो ध्यान से। फिर आपसे बोला गया है कि 3 and 1/7 केजी ऑफ बनाना। 3 and 1/7 का क्या मतलब है कि 3 and 1/7 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 1/7 केजी, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई 3 and 1/7 का मतलब यही हुआ। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 7 जा 21 और 1 22 यानी 22/7 केजी, इतने केजी कह सकते हो। आपके पास क्या हुआ? इतने केजी हुआ। तो इतने केजी का जो आपसे कॉस्ट पूछा गया है, यानी आप ये कह सकते हो कि भाई कॉस्ट ऑफ 3 and 1/7, तो यानी आप कह सकते हो 22/7 केजी। तो आप इसको क्या लिखोगे? 22/7 इंटू में, आपको पता है कि एक केजी बनाने की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए है। अगर एक केजी बनाने की कॉस्ट 20 रुपए है तो आप यहाँ से 20 की मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ध्यान से कि भाई अप्रोक्स में ले लेते हैं। जैसे देखो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन ये गिवन है, तो आप ध्यान से देखो कि ये 7 से पूरा नहीं कटेगा। अगर पूरा नहीं कटेगा तो आप समझना मेरी बात को। अगर मैं अप्रोक्स मानूं कि मैं इस 7 से फिर मैं आपको पूरा भी करके बता दूंगा, इस 7 से मैं इसको 3 टाइम्स काट लूं तो आपके पास कितना आया? लगभग 60 आ गया भाई, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.33 आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 3 बार काट लिया, 60 आया। तो आपके पास टोटल जो कॉस्ट बननी चाहिए, जो टोटल अभी हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी बननी चाहिए? वो बननी चाहिए 60 रुपए ये और 18 ये, 60 + 18 मतलब 78 रुपीज बनने चाहिए भाई, इतने बनने चाहिए। अब आपके पास क्या है आंसर? आपके पास ये दे रखे ऑप्शन, ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि भाई 78 है। यानी देखो, अब दोबारा समझ लो कि अगर आपके पास 15 है, 5 मैंगो की कॉस्ट 15 रुपए है, अगर 5 मैंगो की कॉस्ट 15 रुपए है तो एक मैंगो की कॉस्ट 3 रुपए होनी चाहिए। फिर इसने बोला है कि 3 केजी बनाना जो है, 3 केजी बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 60 रुपए है। अगर 3 केजी बनाने की कॉस्ट 60 रुपए है तो 1 केजी बनाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये 20 रुपए हो जाएगी। क्लियर भाई? ये 20 रुपए हो जाएगी। अब इसने हमसे पूछा क्या है? इसने पूछा है कि देन द कॉस्ट ऑफ हाफ डजन ऑफ मैंगो। हाफ डजन मैंगो की कॉस्ट पूछी है। अगर हाफ डजन मैंगो की कॉस्ट पूछी है तो एक मैंगो कितने की है? एक मैंगो का मूल्य 6 रुपए है। सॉरी, एक मैंगो का मूल्य कितना है? 3 रुपए है। तो हाफ डजन मतलब 6 मैंगो की कॉस्ट पूछी है, तो 6 × 3 मतलब 18 रुपए। फिर उसने क्या कहा है कि देन 3 and 7 केजी ऑफ 3 and 1/7 केजी। देखो 3 and 1/7 का क्या मतलब है कि 3 किलोग्राम तो पूरा पूरा है। ठीक है, 3 किलोग्राम तो पूरा पूरा है, और 1/7 यानी आपके पास कितना हो जाएगा? 1/7 ये, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? 22/7 लिख सकते हो। 22/7 अगर लिख सकते हो तो आपके पास कितना आया? आपके पास कितना आया देखो, आप ये कह सकते हो कि 22/7, ठीक है, गुणा में आपके पास 20 1 केजी का रेट है, तो इससे आप इसको कैंसिल करोगे। ठीक है, तो लगभग आपके पास कितना आएगा? 1 जा ये 7 से 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, आपके पास कितना बचेगा? आपके पास कितना बचेगा? 1। तो आप लगभग पॉइंट में जाओगे। तो आप ये तो ऐसे निकालो, या फिर अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो देखो एग्जैक्ट से कैसे आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालो आप। अगर पूरी पूरी वैल्यू निकालते हो तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि भाई आपको पता है कि जैसे आपके पास कितना है? 3 केजी है और 1/7 केजी है, तो 3 केजी का तो आपके पास रेट दे ही रखा है ना, 3 केजी का 60 रुपए दे ही रखा है। प्लस में 1/7 केजी का और निकालना है, 1 केजी का इतना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 60 रुपए ये, प्लस में 7 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 7 3 जा लगभग 21 या 2 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, या फिर आप पूरा पूरा ही लिख लो, यानी इसको आप ऐसा कह सकते हो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 पॉइंट में आपके पास कितना बचा? 7 2 जा 14 बचे आपके पास 6, तो आप कहोगे 7 8 जा। ठीक है, तो फिर आपके पास लगभग इतना आया, यानी 2.8 आप इसमें ऐड करोगे, यानी 60
2.8 आएगा समथिंग। अब आपके पास अगर टोटल कॉस्ट आपको यहां से निकालनी है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट एक तो 18 रुपए तो ये रहे, 18 तो ये रहा, प्लस में 62.8 ये रहा, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 80.8 आ जाएगा लगभग, 80.86, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला कि व्हेन अ फ्रेश फिश इज ड्राइड, व्हेन अ फ्रेश फिश इज ड्राइड, जब किसी मछली को सुखाया जाता है, इट बिकम्स 1/3, 1/3 ऑफ इट्स वेट, तो जो उसका वेट है वो 1/3 हो जाता है। सपोज करो कि कोई 3 kg की मछली है, 3 kg की कोई फिश है, उसको अगर सुखाया जाएगा तो सुखाने के बाद में जो उसका वेट है वो कह रहा है कि 1/3 हो जाता है। क्लियर? आगे उसने बोला है कि रीतू बाइज, रीतू कोई है, रीतू बाइज 15 kg फ्रेश फिश, रीतू ने 1500 किलोग्राम फ्रेश फिश खरीदी है ₹4.25 पर केजी, यानी 25 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से, 25 रुपए पर केजी के रेट से उसने 1500 किलोग्राम फ्रेश फिश खरीदी। आगे कहता है वैन ड्राइड ₹4.80 पर केजी एंड सेल्स देम व्हेन ड्राइड 80 रुपीज पर केजी, और उन्हें बेचा गया सुखाकर, सुखाकर उन्हें बेचा गया किस रेट पे? 80 रुपए पर केजी के रेट पे बेचा गया। तो हमें यह बताना है कि उसने कितना अर्न किया, उसने कितनी कमाई की, ये बताना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप समझो बात को। देखो इसने कहा कि 1500 kg फ्रेश फिश खरीदी, अगर 1500 kg फ्रेश फिश खरीदी है तो 1 kg का रेट कितना दिया उसने? 1 kg का उसने रेट दिया है कितना? 25 रुपए। भाई 25 के भाव से उसने खरीदी है, तो आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फ्रेश फिश की कॉस्ट पड़ेगी, यानी कॉस्ट ऑफ फ्रेश फिश, वो कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई अगर आप करते हो इसकी 2 जीरो लगाओ आप, 25 5 जा 125, आपके पास 12 बचेगा, 25 1 जा 25 और 12 37, यानी आपके पास कितना बचेगा? 37,500 रुपीज की उसने क्या खरीदी? मछली खरीदी है, यानी फिश उसने परचेज की है। तो परचेज करने के बाद उसने क्या किया? परचेज करने के बाद उसने उन्हें क्या किया? ड्राइड किया है, मतलब सुखाया। तो सुखाने के बाद जो वेट है, वेट आफ्टर, आप लिख लो ये बात कि वेट आफ्टर ड्राइड, तो सुखाने के बाद जो वेट बचेगा वो कितना बचेगा? 1500 kg था, इसका 1/3 भाग बचेगा, मतलब 500 kg, यानी सुखाने के बाद जो मछलियां है उसके पास वो कितनी है? 500 kg है। तो आप कॉस्ट निकालोगे, यानी आप ये कहोगे कि भाई कॉस्ट ऑफ ड्राइड फिश, तो ड्राइड फिश की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 500 गुणा 80, भाई 500 kg है और 80 के भाव से उसने बेची है, तो कितनी कॉस्ट बनी उसकी? 40,000, यानी 40,000 रुपए कॉस्ट बनी है। अगर 40,000 रुपए कॉस्ट बनी है तो आप देखो ध्यान से कि उसने परचेज कितने की थी उसने जो परचेज की थी
परचेज उसने कितने की थी? 37,500 रुपए में वो खरीद कर लाई थी। कितने में? 37,500 रुपए में उसने खरीदी थी। बेची उसने कितने में? उन्हें ड्राइड करके 40,000 रुपए में बेची। तो जो उसने अर्न किया है, जो उसने अर्न किया है, जो उसको प्रॉफिट हुआ है, जो उसको प्रॉफिट हुआ है, वो कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी जितने में बेचा गया 40,000, इसमें से जो कॉस्ट प्राइस है 37,500 वो माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2500 रुपए। यानी 2500 रुपए उसने अर्न किया। 2500 रुपए की उसने क्या की है? 2500 रुपए की उसने कमाई की है। क्लियर? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, कि उसने क्या बोला है कि जो आपके पास फ्रेश फिश है, फ्रेश फिश अगर आप खरीदते हो तो उनको सुखाने के बाद में उनका जो वेट है वो 1/3 हो जाता है। ठीक है, 1/3 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 30 केजी फ्रेश फिश खरीदी है, आप उनको अगर सुखाते हो तो वेट कितना रह जाएगा उसका? 1/3 मतलब 10 केजी। भाई 30 का 1/3 मतलब 10 केजी। अब ये कहता है कि इसने क्या किया, इसने 1500 केजी, एक रीतु है, रीतु ने 1500 केजी क्या खरीदी है? 1500 केजी फ्रेश फिश खरीदी है। किस रेट पे? 25 रुपए के रेट पे। अगर 25 रुपए के रेट पे खरीदी है तो कॉस्ट देखो, कॉस्ट कितनी पड़ी है? कॉस्ट ऑफ द फ्रेश फिश, फ्रेश फिश की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1500 गुणा में 25, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना हो जाएगा? 37,500। यानी 37,000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस, 37,500 रुपए उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यानी 37,500 रुपए में उसने क्या की है? खरीदी है। अब उसने क्या बोला है कि उसने ये बोला है कि उनको सुखाने के बाद बेचा। और किस रेट पे बेचा? 80 के रेट पे बेचा। तो सुखाई उसने, सुखाने के बाद जो उसका वेट बचेगा, वेट आफ्टर ड्राइड, तो वेट कितना बचा? 1500 थी तो 1500 का कितना? 1/3 हो गया वेट, यानी कितना हो गया? 500 केजी मछलियों का वेट बचा है सुखाने के बाद में। अगर सुखाने के बाद में मछलियों का वेट 500 केजी बचा है तो उसने बेचा उन्हें किस रेट पे? 80 के रेट पे। तो आपको पता है कि जो कॉस्ट होगी ड्राइड फिश की वो क्या होगी? 500 गुणा 80 मतलब 40,000। 40,000 रुपए में उसने बेच दिया उनको। तो हमें यह बताना था कि उसे, हमें यह बताना था कि उसे फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट बताना था। तो प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है? जितने में आपने खरीदा और जितने में आपने बेचा, बेचने वाले रेट में से अगर खरीदने वाला रेट घटा दो तो आपको प्रॉफिट का पता चल जाता है। यानी 40,000 में से आपने 37,500 निकाल दिए, यानी 25,000 रुपए का उसको फायदा हुआ है। आपका क्या? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आप एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? चलो भाई चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्या बोला है इसमें? सेम क्वेश्चन है लगभग। इसने बोला है कि व्हेन अ फ्रेश फिश इज ड्राइड, जब एक, जब जब ताजी मछली को सुखाया जाता है तो इट बिकम्स 1/5। वहां पे हमें कितना दिया था? वहां पे हमें दे रखा था कि 1/3 वेट हो जाता है। यहाँ पे कितना गिवन है? 1/5 ऑफ इट्स वेट। यानी वो अपने वेट का, वो अपने वेट का कितना हो जाता है? 1/5 हो जाता है। ठीक है, वो अपने वेट का कितना हो जाता है? 1/5 हो जाता है। हेमा बाइज, हेमा ने 500 केजी फ्रेश फिश खरीदी। हेमा बाइज 500 केजी फ्रेश फिश। हेमा ने 500 केजी फ्रेश फिश खरीदी 4 रुपीज 20 पर केजी।
₹20 पर केजी के हिसाब से उसने 500 केजी फ्रेश फिश खरीदी है, एंड सेल्स देम, और उन्हें बेचा है, व्हेन ड्राइड, सुखाकर, ₹4.105 पर केजी, यानी ₹105 पर केजी के हिसाब से उसने मछलियों को सुखाकर बेचा। खरीदी किस रेट में है? खरीदी है उसने 20 के रेट में, 500 केजी खरीदी है, और जो उसका वेट है वो वेट कितना हो गया सुखाने के बाद में 1/5 हो गया है। ठीक है, तो आप कॉस्ट निकालो पहले तो कि कॉस्ट प्राइस कितना है, जो हेमा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कितनी 500 केजी मछलियां खरीदी है उसने और 20 के भाव खरीदी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास 1000 आया, यानी 1000 रुपए में 1000 रुपए, सॉरी, इसका मतलब कितना है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में उसने मछलियां खरीदी है। ठीक है, अब ये कहता है कि वेट कितना बचता है, वेट बचता है 1/5। ठीक है, तो वेट आफ्टर ड्राइड, यानी सुखाने के बाद में जो वेट बचता है वो कितना बचता है, 500 का 1/5 भाग, 1/5 हो जाता है, 500 का 1 बटे कितना, 1/5 भाग 1/5। तो यानी 100 केजी वेट बचा मछलियों में बस। उसके पास जो मछलियां है अभी वो कितनी है, 100 केजी है। अगर 100 केजी बचा तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी उसके पास मछली कितनी है, उसके पास 100 केजी मछली है, 100 केजी, और किस भाव में बेची है उसने, 105 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। तो इसका मतलब उसके पास उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10,500 रुपीज। तो जो प्रॉफिट है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, मैं प्रॉफिट की अगर बात करूं तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है उसका, जितने में उसने बेचा, जितने में उसने बेचा है, 10,500 में उसने बेचा, इसमें से अगर आप उसकी कॉस्ट प्राइस यानी परचेजिंग प्राइस अगर हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा, यानी उसको फायदा हुआ है कितने का, 500 रुपए का, यानी उसने 500 रुपए कमाए हैं, 500 रुपए का उसको फायदा हुआ है, जो उसने अर्न किया, जो कमाती है, कितना कमाती है, 500 रुपए। क्लियर? चले भैया आगे देखो, हाँ जी, क्या दिया हुआ है आपका, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। एक पेन की जो कॉस्ट है वो 5 गुनी है किससे, पेंसिल से। इसने बोला है कि a person bought 8 pens and a person bought 8 pens and 4 pencils। एक पर्सन ने 8 पेन खरीदे और 4 पेंसिल खरीदी, ₹4.132, यानी 132 रुपए में, 132 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, यानी हमें 5 पेन की और 5 पेंसिल की क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन को समझ पा रहे हो आप? क्वेश्चन में ये बोला है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हिंदी में,
इसने बोला है कि एक पेन की जो कीमत है, एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है। पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है। एक व्यक्ति ने 132 रुपए में 8 पेन और 4 पेंसिल खरीदी। एक व्यक्ति ने 132 रुपए में 8 पेन और 4 पेंसिल खरीदी। तो हमें कॉस्ट बतानी है 5 पेन और 5 पेंसिल की। 5 पेन और 5 पेंसिल की हमें क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है, टोटल कितनी होगी। ठीक है, देखो जी, बात को समझना। इस बात को पहले लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट, फिर मैं आपको सीधा सीधा कराऊंगा, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। पेंसिल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एक्स रुपए मान लेते हैं। अगर एक्स रुपए पेंसिल की कॉस्ट है, अगर एक्स रुपए पेंसिल की कॉस्ट है, तो आप कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी हो जाएगी, पेन की कॉस्ट क्या होगी, 5x। भाई आपको साफ साफ दिख रहा है, उसने लिख के दिया है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है वो 5 गुनी है किसकी, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, यानी एक पेंसिल की जो कॉस्ट है उसकी 5 गुनी है। अगर उसकी 5 गुनी है तो इसका मतलब ये है कि अगर पेंसिल की कॉस्ट हमने एक्स रुपये मानी, तो पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। आपको पता है कि एक आदमी ने 8 पेन खरीदे, यानी 8 उसने क्या खरीदे, 8 पेन खरीदे, प्लस फिर उसने 4 पेंसिल खरीदी, 4 पेंसिल। ठीक है जी, 8 पेन और 4 पेंसिल की टोटल कीमत कितनी है, 132 रुपए है। अगर 132 रुपए है तो आप यहां से वैल्यू पुट करो। एक जो पेन है, एक पेन की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, एक पेन की कीमत आपको पता है कि एक पेन की कीमत 5x रुपीज है, तो 8 पेन की कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 5x प्लस में 4। जो पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक्स रुपीज है। एक पेंसिल की कीमत अगर एक्स रुपीज है तो 4 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 पेंसिल की कीमत 4x रुपीज इक्वल टू 132। तो आप यहां से देखो, यहां से आप ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा 40x प्लस में ये 4x इक्वल टू 132। ये 44x 44x इक्वल टू 132। यहां से अगर आप कैंसिल करते हो, यहां से अगर आप कैंसिल करते हो, वैसे तो 3 टाइम्स दिख रहा है, 3 टाइम्स कट जाएगा। या फिर अब मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 11 से 4 टाइम्स कैंसिल करो, 11 से 12 टाइम्स, 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22। आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर। जो x की वैल्यू आपके पास 3 आई है, जो x की वैल्यू आपके पास 3 आई है, x की वैल्यू जो आपके पास 3 आई है, वो वैल्यू आप पुट करेंगे, वो वैल्यू x की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे। देखो ध्यान से, x की वैल्यू आप यहां पुट कर लोगे, इसका मतलब पेंसिल की कीमत 3 रुपए है, तो पेन की कीमत 3 इंटू एक्स, सॉरी 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू 3 15 रुपए है। बात समझ आ रही है। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे ये पूछा गया कि 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो आप यहां से देख लोगे, कॉस्ट ऑफ 5 पेन प्लस 5 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 5 पेंसिल, तो 5 पेन की कीमत, 5 पेन, एक पेन की कीमत है 15 रुपए, प्लस में 5 पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपए, तो 15 फाइव ज़ा 75 प्लस में 3 फाइव ज़ा 15, तो यानी आपके पास कितना हो जाएगा, 90 रुपए आ जाएंगे। यानी कितना आ गया, 90 रुपए आ गया। यानी आपके पास जो ऑप्शन होगा वो 90 होना चाहिए। जो आपका जो आंसर होगा वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 90 आपकी क्या होगी, टोटल कीमत होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आप ध्यान से,
हाँ जी, क्लियर। चलो भाई, समझ आ गया। देखो इसी सवाल को मैं आपको बता देता हूँ, इसी सवाल को कैसे और बना सकते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आपने क्या करना है, आपको दे रखा है उसने क्या क्या खरीदा, उसने ये खरीदा कि 8 पेन, उसने क्या खरीदा, उसने 8 पेन प्लस में, 8 पेन प्लस में उसने क्या खरीदा, 4 पेंसिल, 4 पेंसिल, वो टोटल 132 रुपए में खरीदी। ठीक है जी। अगर 132 रुपए में खरीदे, आपको पता है कि वो क्या कह रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि जो कॉस्ट है, एक पेन की जो कॉस्ट है वो पेंसिल की 5 टाइम्स है। मतलब आप ये कह सकते थे कि जो पेन है ना, पेन है, पेन इक्वल टू 5 इंटू पेंसिल, है नहीं है। तो इस पेन की जगह मैं ये कह सकता हूँ कि 5 इंटू पेंसिल, मतलब ये कह सकता हूँ कि मैं कि भाई 8 इंटू में 5 इंटू पेंसिल। भाई देखो ध्यान से, पेन बराबर 5 इंटू पेंसिल, यानी पेंसिल का 5 गुना है पेन। तो यहाँ पे रख सकते हैं प्लस में 4 पेंसिल बराबर 132। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 40 पेंसिल और 4 पेंसिल, यानी 44 इंटू में पेंसिल इक्वल टू 132। इतना जो लिखना पड़ रहा है, इतना वो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती। 44 से आप इसको कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, तो जो पेंसिल की कीमत आई है वो कितनी आई है, पेंसिल की कीमत कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अगर पेंसिल है तो पेंसिल की कीमत कितनी आ गई है, 3 रुपए आ गई है। पेंसिल की कीमत 3 रुपए आई है, तो यहाँ से देखो पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, पेन की कीमत आ जाएगी 5 इंटू 3, 15 रुपए। तो आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट पूछी है, किसकी कॉस्ट पूछी है, 5 पेन और 5 पेंसिल की। अगर 5 पेन और 5 पेंसिल की आपसे कॉस्ट पूछी है तो आप निकाल दो। आपको पता है कि 5 पेन, एक पेन की कीमत है 15 रुपए, तो 15 से मल्टीप्लाई, प्लस में 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 3 रुपए, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो आएगा, आपके पास कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी टोटल 90 रुपए आपके पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी। 90 रुपए आपके पास क्या होगा, 90 रुपए टोटल आपकी कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर। चलो भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है जो ऑनलाइन है बच्चे, एक बार प्लीज कमेंट करके बता दे कि भाई वॉइस वगैरह क्लियर है या नहीं, कहाँ से कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो प्लीज एक बार बता दे। चले भाई, करे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने, इफ द प्राइस ऑफ 3 पेन, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 92, and the price of 8 pen and 16 eraser is 68. 8 pen, pencil and 16 erasers is 68. The price of 24 pens is, तो हमें क्या बताना है, 24 पेन्स का क्या बताना है, प्राइस बताना है। यानी आप लिख लो इस बात को कि भाई 3 पेन्स प्लस में 2 पेंसिल प्लस में आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 इरेजर्स। ये 3 इरेजर्स कितना दिया है, टोटल 92 रुपीज दे रखा है। क्लियर। तो उसने में दिया 8 पेंसिल एंड 16 इरेजर्स। 8 पेंसिल एंड 16 इरेजर इज कितना है, 8 पेंसिल, 8 पेंसिल, एक मिनट जी, ये एल है, 8 पेंसिल प्लस 16 इरेजर,
की जो कॉस्ट है वो टोटल कितनी है, 68 रुपीज है। तो 24 पेन, द को प्राइस ऑफ 24 पेन, यानी 24 पेन की हमें क्या बतानी है, 24 पेन की हमें कीमत बतानी है, कीमत कितनी होगी। तो आप देखो मेरी बात ध्यान से कि अगर मैं पेन निकालना चाहता हूँ, अगर मैं पेन निकालना चाहता हूँ तो इसका मतलब मुझे पेंसिल और इरेजर को हटाना पड़ेगा। पेंसिल और इरेजर को अगर आप हटाओ तो आप देखो ध्यान से कि आप इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो पेन 8 बन रहा है, 4 से करेंगे तो 4 से ये तो बनेगा नहीं, या तो ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये या तो 4 होना चाहिए। तो 4 बना के देख लेते हैं एक बार, नहीं तो मैं एक बार चेक कर लूंगा क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। तो अगर आप इस इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इधर भी 4 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो आपके पास कितना आएगा, आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 12 पेन प्लस में 8 पेंसिल प्लस में 16 इरेजर और जी इक्वल टू 836। फिर आपके पास ये दे रखा है 8 पेंसिल, ये वाली इक्वेशन सेम रख लेंगे, प्लस में 16 इरेजर, ये एस है भाई, इक्वल टू 68। अगर मैं ये कहता हूं कि माइनस करें आप, अगर इक्वेशन माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। तो देखो 16 इरेजर से 16 इरेजर कैंसिल, 8 पेंसिल से 8 पेंसिल, तो आपके पास 12 पेन बचेंगे। 12 पेन, कीमत कितनी बचेगी, अगर 368 में से 68 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 300 बचेगा। ठीक है, 300 बचेगा, यानी 12 जो पेन है, 12 पेन की कीमत 300 रुपये आई है। इतनी बात समझ आई यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है क्योंकि 3 से बना ही नहीं सकते हम 16। ठीक, तो आप यहाँ पे 4 बना लेना, क्वेश्चन में यहाँ पे 4 लिख लेना आप। ठीक है जी, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने किया क्या है इसमें, मैंने ये किया है कि भाई आपको दे रखा था 3 पेन प्लस 2 पेंसिल और 4 इरेजर, इनकी जो टोटल कीमत है, टोटल कीमत कितनी थी, 92 रुपीज थी। आपको पता है कि उसने फिर हमें सेकंड इक्वेशन में क्या दिया था कि 8 पेंसिल और 16 इरेजर की जो कीमत है वो कितनी दे रखी है, 68 रुपीज दे रखी है। तो हमसे ये पूछा था कि पेन की कीमत क्या है। तो देखो पेन हम एक ही कंडीशन पे निकाल सकते थे, पेन की कीमत हम एक ही कंडीशन पे निकाल सकते थे। किस कंडीशन पे, जब हम पेंसिल को और इरेजर को हटा दे, और पेंसिल और इरेजर तभी हट सकती है जब आपके पास क्या हो, जब ये इक्वल हो। आप माइनस करके तो हटा सकते हो जब इक्वल हो। तो आप ध्यान से देखो कि मुझे पता है कि 8 पेंसिल है और 16 इरेजर है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पेंसिल भी 8 बन जाएगी और इरेजर भी 16 बन जाएंगे। तो सब में 4 से करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी 4 से करना पड़ेगा। मैंने इस 3 पेन में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 12 पेन आ गया। इस 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने 2 पेंसिल में, यानी मेरे पास कितना आ गया, 8 पेंसिल आ गया। फिर मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई किया किसमें, इस 4 से मल्टीप्लाई किया 4 इरेजर में, तो मेरे पास कितना आ गया, 16 इरेजर आ गया। ठीक है, तो इक्वल टू में मैंने जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया 92 में, तो मेरे पास कितना आ गया, 92 में मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 368 आया। 92 में जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना है, 68 आ गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है, जो ये सेकंड इक्वेशन है आपके सामने, ये वाली इक्वेशन, इसको मैंने सेम रखा। तो जो पहली इक्वेशन है उसमें से सेकंड वाली इक्वेशन माइनस करेंगे, तो माइनस आप करोगे तो आप ध्यान से देखो कि 8 पेन से 8 पेन कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 16 इरेजर से 16 इरेजर कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 पेन बचेंगे आपके पास, ये दे 12 पेन। इक्वल टू में आपके पास 368 जो है, 368 जो है, इसमें से आप 68 माइनस कर रहे हो तो आपके पास कितना बच रहा है, 300 बच रहा है। यानी 12 पेन जो है, 12 पेन की जो कीमत है वो कितनी है, 300 रुपए है। 12 पेन की कीमत 300 रुपए है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 24 पेन की कीमत बतानी है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि 12 पेनों की कीमत, 12 पेनों की कीमत कितनी है, 12 पेनों की कीमत 300 रुपए है, तो 24 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, सिंपल सी कहानी है, 24 पेन हो जाएंगे 600 रुपए के।
24 पेन 600 रुपए के हो जाएंगे। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? समझ आ गया सबको? चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। एडिशन की बात करेंगे। एडिशन की बात करेंगे। देखो एडिशन में भी, एडिशन मैंने इसके साथ में क्यों लिया है, क्योंकि जो आपके पास मनी वाले क्वेश्चन है वो एडिशन में भी आते हैं। ठीक है, लगभग रहता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ पहले। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन ही पूछा गया, अच्छा सा क्वेश्चन है। इसने बोला नीसू हैज 6.5 डजन चॉकलेट। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ। नीसू हैज 6.5 डजन ऑफ chocolate she gave 1/6 of these to Ravi, 1/13 of these to Rahul, and one half of these to her other friend, The number of chocolates left with her is the number of chocolate the number of chocolate left with her is। देखो भाई ध्यान से मेरी बात समझना, सवाल अच्छा है। ठीक है, अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया आपके सामने। क्वेश्चन अच्छा है, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, आप समझना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि नीसू है 6.5 डजन ऑफ चॉकलेट। नीसू के पास कितनी चॉकलेट है? 6.5 डजन। नीसू के पास 6.5 डजन चॉकलेट है। देखो भाई नीसू है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। नीसू है, नीसू के पास 6.5 डजन
6.5 डजन क्या है, चॉकलेट है, ठीक है। उसके पास इतनी चॉकलेट है, उसने उनमें से 1/6 भाग रवि को दिया है, यानी उनका 1/6 भाग उसने रवि को दिया है। फिर 1/13 भाग उसका किसको दिया है, उसने राहुल को दिया है। एंड 1/2 ऑफ दीज टू हर अदर फ्रेंड, और उसने उनका 1.5, यानी 1.5 को आप क्या कहोगे, 1.5 यानी राहुल एंड 1/2 ऑफ यानी 1/2 भाग किसको दिया है, उसने किसी अदर, जो अदर फ्रेंड्स थे उनके, उनको दिया है। तो उसके पास ये बताना है कितनी चॉकलेट बची। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि उसके पास चॉकलेट कितनी है। उसके पास चॉकलेट कितनी है टोटल, वो कह रहा है कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। भाई आपको पता है कि एक डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, एक डजन में 12 यूनिट होती है, तो उसके पास 6 डजन है, तो 6 डजन मतलब 6 × 12 प्लस में हाफ डजन। आपको पता है कि जब एक दर्जन में 12 होती है तो हाफ में कितनी हो जाएगी, 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 78, यानी उसके पास टोटल 78 चॉकलेट है। 78 अगर उसके पास टोटल चॉकलेट है तो 78 में से उसने किस किस को बांटी है, अब देखो ध्यान से। 78 में से उसने किसको उसको दी है, उसने रवि को दी है। रवि को कितनी चॉकलेट दी है उसने, रवि को दी है उसने 1/6, यानी इसका 1/6 भाग। अगर 78 का आप 1/6 भाग निकालते हो तो आपके पास कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा, यानी 13 चॉकलेट उसने रवि को दे दी। फिर राहुल की अगर बात करें, अगर राहुल की बात करेंगे तो राहुल को उसने कितनी चॉकलेट दी है, राहुल को उसने क्या बोला है कि राहुल को उसने 1/13 ऑफ दिस टू राहुल, राहुल को 1/13 दिया है, तो इसका 1/13 अगर निकालते हो आप तो 13 से कैंसिल करेंगे, यानी 78 का 1/13 निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 चॉकलेट उसने किसको दी है, राहुल को दी है। फिर ये कहता है कि एंड 1/2 ऑफ दीज, और उनकी आधी 1/2 चॉकलेट टू हर अदर फ्रेंड्स, जो उसके अदर फ्रेंड्स थे उसको उसने उसकी 1/2 दे दी, मतलब इसका बेटा 1/2 दिया, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 39। भाई आप 78 का अगर आप 78 का 1/2 निकालते हो तो आपके पास 39 आएगा, नहीं आएगा, यानी जो उसने 39 चॉकलेट है, 39 चॉकलेट है, वो किसको दिए, उसने अदर फ्रेंड्स को दिए। तो टोटल चॉकलेट उसने कितनी बांटी, आप देखो ध्यान से, ये और ये अगर प्लस करते हैं, ये और ये अगर आप प्लस करते हो तो उसके पास कितनी चॉकलेट है, 13, और ये आप प्लस करोगे 39 और 6 45, 45 और 13 आपके पास कितना हो गया, 58, यानी 58 चॉकलेट उसने दे दी, अपने फ्रेंड्स को दे दी है। तो इसका मतलब उसके पास कितनी बची, 78 में से आप 58 माइनस करोगे तो कितनी बची है, 20, यानी जो उसके पास है वो कितनी है, 20 चॉकलेट बची हुई है। उसके पास कितनी चॉकलेट बची हुई है, 20 चॉकलेट बची हुई है। क्लियर, बात समझ आ रही है। बड़ा ही आसान सवाल था, और ये सवाल रिपीट है, बहुत टाइम रिपीट हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, तो आपने ध्यान से समझना है। चले भैया आगे। देखो भाई, एडिशन की बात करेंगे। अगर आप एडिशन की बात कर रहे हो, एडिशन की बात करेंगे हम। एडिशन में बेसिकली क्या है, जो एडिशन में जैसे आप ये समझ रहे होंगे कि भाई, आप अगर ये समझते हो कि भाई 315 प्लस करना है इसमें 840, और आपके पास 1155 हो जाएगा, आपके पास 1155 आ जाएगा। तो देखो बात यही है, बात यही है, एडिशन होता वही है जो आपको मैंने बताया है कि एडिशन क्या है, एडिशन होता यही है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देगा। ठीक, तो आपको क्या है कि आपको समझनी होगी चीजें। जैसे आप पहले तो ये समझो
जैसे अगर मैं आपको ये समझाता हूँ, ये चीजें आपको पता है फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे आपको मैं ऐसे बांट के देता हूँ, सपोज करो कि ऐसे, ये आपके पास क्या होता है, यूनिट डिजिट। जैसे जैसे आपके पास 342 है, तो ये आपके क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। यानी आपके पास जो राइट मोस्ट नंबर होता है, यानी राइट साइड में सबसे राइट साइड में नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है। फिर आपके पास ये टेंस डिजिट होता है, ये हंड्रेड डिजिट होता है, ये यूनिट है, ये आपका टेंस डिजिट है। ठीक, ये हंड्रेड है, ये आपका थाउजेंड। तो ऐसे चलता रहता है, ऐसे आपके पास ऐसे चलता है। यानी जो इस आपके पास राइट मोस्ट नंबर होता है, राइट मोस्ट, वो क्या होता है, वो यूनिट डिजिट होता है। क्लियर, ये बात समझ आ रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं ऐसा कुछ लिख के दे दूं, अगर मैं आपको ऐसा लिख के दे दूं कि थ्री थ्री टेंस प्लस में 5 यूनिट प्लस में आपको मैं ऐसा लिख के दे दूं 200, तो कुछ ऐसा लिख के दे दूं, तो आप ये बात समझो कि भाई थ्री टेंस, टेंस का मतलब क्या है, कि टेंस का मतलब है 10, यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब है एक, हंड्रेड का क्या मतलब है 100, और थाउजेंड का मतलब है 1000। कुछ और लिख के देगा तो उसकी बात करेंगे। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आप ऐसे सोल्व करना है आपने कि जहां पे आपके पास टेंस लिखा हुआ है, तो थ्री तो होगा ही होगा, टेंस की जगह कितना है 10, यानी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 है, यूनिट की जगह कितना है आपका 1, यानी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 है, आपके पास क्या लिखा हुआ है 100, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा 30 प्लस 5 प्लस 200। तो आप अगर इसको सोल्व करते हो तो आपके पास देखो कितना आ जाएगा 205, और ये कितना है 30, इसका मतलब 235, 235 आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। एडिशन के क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, लगभग आपके ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, देखो चलते हैं, अब जो क्वेश्चंस हमारे पास है उनको सोल्व करेंगे, कैसे बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक सवाल ऐसे आता है, आप ध्यान से समझना। इसने बोला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इतने टू गेट इतने, टू गेट इतने। ठीक है जी, यानी इतने प्राप्त करने के लिए, इतने प्राप्त करने के लिए उत्पाद, मतलब इसके प्रोडक्ट, ये उत्पाद गलत लिखा हुआ है, इतने मल्टीप्लाई होगा, मतलब गुणनफल होना चाहिए। गुणनफल से क्या घटाना चाहिए, करने के लिए इनकी गुना करके जो आएगा उसमें से क्या घटाया जाना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि आप मेरे को ये बताओ कि जैसे 20 गुणा 6 हो तो 120 आएगा। ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता कि इनमें से इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें से कितना घटाए ताकि मुझे 100 मिल जाए, ताकि मुझे 100 मिल जाए। तो आपको दिख रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ रहा है, 20, 120 आ रहा है। तो इसमें से कितना घटाओ आप कि आपको कितना मिल जाए, 100 मिल जाए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 20 को घटा दो तो 100 मिल जाएगा। ये छोटी वैल्यू है इसलिए आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको ये पता होता कि भाई इनकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें से कितना घटाए थे आपकी, कितना घटाए कि आपको 100 मिल जाए, तो आप यही ना कह देते कि भाई 20 गुणा 6 इसकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें से जो हमें मिलना चाहिए वही घटा दो, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको घटाना कितना है, ये पाने के लिए आपको घटाना कितना है। बात मेरी समझ आई है। मैंने आपको ये बताया, मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको ये बताया कि आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भाई इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें से क्या घटाए, क्या माइनस करे ताकि आपको ये मिल जाए। मैंने आपको ये बताया कि भाई आपको ये चाहिए और इसमें से माइनस करना है। तो या तो आप ये समझो कि भाई 20 गुणा 6 लिखूं मैं और इसमें से मानना x घटा दिया तो मुझे 100 मिल गया, भाई 100 ही तो चाहिए। 100 इधर आके माइनस करेगा, यानी 20 गुणा 6 माइनस 100 इक्वल टू x, यानी x का मान आ जाएगा, वो संख्या मिल जाएगी मुझे जो घटानी चाहिए। तो मैं हमेशा ही ऐसा करूंगा कि जो भी नंबर दे रखा है, जिसका भी प्रोडक्ट करना है, जो प्रोडक्ट करके आएगा उसमें से जो नंबर
जो नंबर बचा हुआ है, जो नंबर चाहिए, वो चाह वही नंबर घटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना उसमें से घटाया जाना चाहिए। क्लियर? बात समझ आई है? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, बात को ध्यान से समझना। देखो जी, इसने बोला कि इनके प्रोडक्ट में से क्या घटाया जाना चाहिए, इनके प्रोडक्ट में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि आपको ये मिल जाए। तो हमें पता चला कि भाई, हमें पता चला कि भाई अगर मैं इसमें से 503 इंटू में 305, इसमें से मैं अगर 15 ये घटा दूं, यानी 1,53,000 माइनस कर दूं, तो मुझे वो नंबर पता चल जाएगा कि वो नंबर कितना था जो इसमें से घटाया जाना चाहिए था। तो आप देखो कि मेन मुद्दा है इसकी मल्टीप्लाई करने का। तो दो तरीके आपके पास है। एक तरीका तो आप ये कह सकते हो कि भाई 503 और जी गुणा में 305, ठीक। इसकी आप जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो वैसे मल्टीप्लाई करो। एक तरीका तो ये है, ठीक। एक तरीका आपने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट तरीके से आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, आप वो देखो कि आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। जैसे आप इसको ये समझो कि भाई हम ये कह दे कि भाई 500 जो 3 है उसको मैं 500 प्लस 3 कह लूं, 500 प्लस मैं 3 कह दूं, कह सकते हैं ऐसा। और इसमें 305 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 305 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और 305 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। तो मेरे पास जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो देखो ध्यान से, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लूँ 500 की, तो क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15, और 2 जीरो है तो आपके पास 2 जीरो आ जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो प्लस में आप 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 915 आ गया। तो आप अगर ऐड करते हो तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 5 1 5 और 9, आपके पास 14 बचा। आपके पास कितना, 1 3 और 2 और 1 3 5, और आपके पास कितना बचा है, 1 बचा है। क्लियर? बात समझ आ रही है? देखो मैंने क्या किया है, या तो आप ऐसा करो कि भाई इसकी इसी में तो मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने का एक यूनिवर्सल मेथड आपके पास ये है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। एक तो मेथड आपके पास ये है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया है कि जो 503 है, 503 को आपने क्या करना है, 500 प्लस 3, 500 प्लस 3 लिखेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिखोगे कि 500 की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे। 500 की मल्टीप्लाई करनी बड़ी आसान है, आप सिर्फ 5 की मल्टीप्लाई करो। मैंने इसमें 5 की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास कितना आया, मेरे पास 1525 आ गया। और 500 के पीछे 2 जीरो है तो मैंने 2 जीरो लगा ली। तो 500 की मल्टीप्लाई 305 में करके इतना मिला मुझे। कितना मिला, मुझे इतना मिला। फिर मैं इस 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 305 में। अगर 3 की मल्टीप्लाई 305 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 915, यानी 915। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 जीरो में ऐड करेंगे तो 5 आ गया, 1 जीरो में ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आया, 9 आप 5 के साथ प्लस करोगे तो 14 आएगा, 14 का 4 बचा आपके पास 1, 1 आप इस 2 में ऐड करोगे तो आपके पास 3 आ गया। फिर आपके पास ये 5 सेम है और 1 सेम है, यानी आपको इतना मिला। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आया, 1,53,415। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, इसमें से 1,53,000 अगर माइनस करते हो तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से, 415 आंसर आएगा। 415 आंसर आएगा, यानी ये आंसर आना चाहिए। क्लियर? या तो कहीं हमारा ऑप्शन में प्रॉब्लम है या फिर कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। बाकी वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा। देखो जी, एक बार मैं हटा देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इसकी हमने मल्टीप्लाई की है, अगर मल्टीप्लाई की है तो आपके पास कितना आया, 503 की मल्टीप्लाई 305 में करनी है, और इसमें से 1,53,000 माइनस करना है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि 503 को 500 प्लस 3 लिखा और गुणा में मल्टीप्लाई करनी है 305 की। आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 5 ज़ा 25, आपके पास कितना बचेगा,
2 बचेगा, 502 और 5 3 जा 15, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे प्लस में। अब फिर 5 आप फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 1 5 3 3 जा 9। आप प्लस कर रहे हो तो प्लस करके आपके पास 5 1 4 1 बचेगा, 3 5 1 सेम आ रहा है। ऑप्शन में गड़बड़ है भाई, ऑप्शन में ही गड़बड़ है कहीं पे। 415 माइनस 153 डबल जीरो ट्रिपल जीरो, तो देखो जीरो, सॉरी आप माइनस करे 5 तो आपके पास 5 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, और ये तो आपके पास ये आएगा, यही आंसर होगा। जो हमारा आंसर आया वही आंसर होगा। ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ऑप्शन कहीं, ऑप्शन में मिस्टेक है कहीं। आप एक बार देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर, समझ आ गया। ऑप्शन हमारा जो सही ऑप्शन होना चाहिए था, सही 415 होना चाहिए था, तो ऑप्शन मिसप्रिंट है गए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखो आप ध्यान से, आपके सामने क्या दिया हुआ है। इसने बोला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट इतने, फ्रॉम द प्रोडक्ट इतने टू गेट इतने। ठीक है, तो सिंपल सा वही करना है कि उसके जो प्रोडक्ट है, जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा 101, इसमें से आपने क्या माइनस करा है, 300311, ये माइनस करना है। ठीक है जी, अगर ये माइनस करना है तो देखो आप ध्यान से, इसमें इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही 3001 है तो इसको मैं 3000 प्लस 1 लिख लूँ, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है 101 की, तो 3 की मल्टीप्लाई करो, यानी इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे पहले, कितना हो जाएगा 303, और 3 जीरो इसके पीछे चिपका दो, प्लस में एक में 101 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 101, यानी आप ऐड करो तो आपके पास 101301, सॉरी कितना हो जाएगा 3, इतना आ गया। अगर आपके पास इतना आ गया तो इसमें से आप ये माइनस कर लो, मतलब आपके पास क्या आएगा 303101। इसमें से आपने क्या माइनस करना है, इसमें से आपने माइनस करना है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट माइनस करो आप। माइनस करने के बाद आपके पास कितना आएगा 300311, ये माइनस करना है जी। अगर ये माइनस करते हो आप तो देखो 1 में से 1 जाएगा 0, आप यहाँ से 1 लेके जाएंगे यहाँ तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ से आप 1 लेकर जाएंगे तो आपके पास 10, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, आपके पास 2 बचा तो ये आ गया 2, तो 2790 आंसर होना चाहिए, 2790, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर, आपको बस मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, इसमें आपको मल्टीप्लाई सही से करनी आनी चाहिए तो आप आसानी से बना सकते हो। किसी को कोई डाउट, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या बताया कि आप ये कह रहे हैं कि कितना सब्ट्रैक्ट करें इनके प्रोडक्ट में से ताकि हमें ये मिल जाए, तो मैंने आपको समझाया है कि जिनका प्रोडक्ट निकालो और इसमें से जो हमें चाहिए वही माइनस कर दो, तो आपको वो पता चल जाएगा जो सब्ट्रैक्ट करना है, जो सब्ट्रैक्ट करना है वो पता चल जाएगा। तो हमने किया 3001 इनटू में 1001, सॉरी 101 माइनस इतना। अगर इतना माइनस करना है तो आप ये देखो कि भाई आप इनका प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। एक तो सिंपल तरीका आपके पास वही है कि आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप ये कह सकते हो, फिर आप ये कह सकते हो कि इसको क्या लिख सकते हो, 3000 प्लस 1 लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 101 से।
तो सिंपल सी कहानी ये है कि आप 3 से इस 3 से मल्टीप्लाई करो 1001 में, 303 आ गया आपके पास, और जो 3 जीरो है वो सीधी सीधी 3 जीरो लगा दो पीछे, प्लस में जो आपके पास 101 है इसकी मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे, इसमें 1 में हमने की तो इतना ही आया, प्लस करके आपको दोनों को तो आपके पास ये आ गया। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 303101। इसमें से आप ये माइनस कर दो, माइनस करने के बाद में आपके पास कितना आया, आपके पास जो आंसर आया वो आया 2790। यानी जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2790 आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप एक बार इसको घर से बनाना, ट्राई करना एक बार। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है अभी, ये एक बार ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप घर से बनाना एक बार, फिर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।